9 अगस्त से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत। महालक्ष्मी राजयोग बदल सकता है आपकी जिंदगी और आसान भाषा में पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 9 अगस्त के बाद किन राशियों की किस्मत बदल सकती है, किसे नौकरी में खुशखबरी मिल सकती है, किसके कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं और किन लोगों की आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी राजयोग की, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ योगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब यह योग बनता है तो कई लोगों के जीवन में धन, सफलता, सम्मान और नए अवसर आने की संभावना बढ़ जाती है। इस बार खास बात यह है कि 9 अगस्त को दोपहर 3:48 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह मौजूद हैं। मंगल और चंद्रमा की इसी युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष के अनुसार इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें इसका सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों राशियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, परिवार, सेहत और भविष्य के लिहाज से यह समय उनके लिए क्या संकेत दे सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसी ही आसान भाषा में ज्योतिष, राशिफल और ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी जानकारी पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानिए आखिर महालक्ष्मी राजयोग होता क्या है। दोस्तों, आपने कई बार अलग अलग तरह के राजयोगों के बारे में सुना होगा, जैसे गजकेसर योग, बुधादित्य योग, शश राजयोग और कई अन्य योग। इन्हीं में से एक है महालक्ष्मी राजयोग। काफी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है तब ऐसे शुभ योगों का निर्माण होता है। माना जाता है कि इन योगों का असर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी राजयोग बनने पर व्यक्ति को आर्थिक मजबूती मिल सकती है, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि केवल राजयोग बन जाने से हर व्यक्ति की जिंदगी रातों रात नहीं बदल जाती। किसी भी व्यक्ति पर इसका प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे एक संभावना के रूप में देखा जाता है, न कि निश्चित भविष्यवाणी के रूप में। इस बार यह राजयोग कैसे बन रहा है? अब बात करते हैं कि आखिर इस बार यह शुभ संयोग कैसे बन रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस समय मंगल ग्रह मिथुन राशि में स्थित हैं। वहीं 9 अगस्त को दोपहर 3:48 पर चंद्रमा भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं तब उनकी युति बनती है। इसी युति को इस समय महालक्ष्मी राजयोग बनने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। मंगल को ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता का ग्रह माना जाता है। वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं, सोच और मानसिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव एक साथ आता है तो माना जाता है कि व्यक्ति में नई ऊर्जा आ सकती है। कई लोग अपने रुके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस योग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे खास राशि से। पहली भाग्यशाली राशि मिथुन। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है मिथुन राशि का, क्योंकि जिस राशि में यह राजयोग बन रहा है वही मिथुन राशि है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार इस राशि के लोगों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिल सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आने वाले दिनों में आपको अपने कामकाज में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था, उनके लिए यह समय उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम की सराहना हो सकती है। ऑफिस में आपकी मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आगे चलकर प्रमोशन या बेहतर अवसर का कारण बन सकती है। अगर आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इंटरव्यू या किसी अच्छी कंपनी से सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो।
लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कारोबार करने वालों के लिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यह समय नए ग्राहकों, नए ऑर्डर और नए अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग व्यापार में लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे राहत मिल सकती है। अगर आप कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी तैयारी और सही सलाह के साथ आगे बढ़ने का समय माना जा सकता है। लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पैसे समय पहले पूरी जानकारी और सोच विचार जरूर करें। आर्थिक स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए धन के नए स्रोत बनने की संभावना भी बताई जा रही है। कुछ लोगों की अतिरिक्त आय शुरू हो सकती है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यदि कहीं आपका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की उम्मीद भी बन सकती है। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी होगा। कमाई बढ़े तो बचत बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक जीवन इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से हो सकती है। इनमें से कुछ लोग भविष्य में आपके करियर या कारोबार के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है। लोग आपकी सलाह को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी सामाजिक या सार्वजनिक कार्य से जुड़े हैं तो आपकी पहचान भी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जितनी सफलता मिले उतना ही विनम्र बने रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। यही आदत लंबे समय तक सफलता को बनाए रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कई नए अवसर लेकर आ सकता है। मेहनत जारी रखें और सही समय पर सही निर्णय लेने की कोशिश करें। अब सवाल यह है कि दूसरी ऐसी कौन सी राशि है जिसके लिए यह राजयोग भाग्योदय के संकेत दे रहा है। आइए अगले भाग में बात करेंगे कन्या राशि की, जिसके लिए करियर, धन और परिवार के मामले में कई सकारात्मक संकेत बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं तेज सिप्पा है दूसरी भाग्यशाली राशि, कन्या राशि। अगर आपकी राशि कन्या है तो आने वाला समय आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव इस राशि के लोगों पर भी काफी सकारात्मक देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन सही समय नहीं होने के कारण उसे सफलता देर से मिलती है। ऐसे में जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल मानी जाती है तो रुके हुए काम भी आगे बढ़ने लगते हैं। करियर में मिल सकती है नई दिशा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। जिन प्रोजेक्ट्स पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे उनमें सफलता मिलने की संभावना बन रही है। अगर आपका प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था तो अब अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। शुरुआत में ये जिम्मेदारियां थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन आगे चलकर यही आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय उम्मीद जगाने वाला हो सकता है। अगर आपने पूरी लगन से तैयारी की है तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन केवल ग्रहों के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। मेहनत, अनुशासन और सही योजना हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। व्यापार करने वालों के लिए अगर आपका अपना कारोबार है तो नए अवसर सामने आ सकते हैं। पुराने ग्राहकों का भरोसा बढ़ सकता है और नए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने का सोच रहे थे तो यह समय योजना बनाने और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अच्छा माना जा सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। आर्थिक स्थिति में सुधार। अब बात करते हैं पैसों की। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है। अगर आपने पहले कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी सलाह भी जरूरी है। जब आमदनी बढ़ती है तो कई बार खर्च भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसलिए जितना जरूरी कमाना है उतना ही जरूरी बचत करना भी है। अगर आप इस समय सही वित्तीय योजना बनाते हैं तो भविष्य में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। परिवार और रिश्तों में खुशियां। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा रहने की संभावना बताई जा रही है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम या छोटी बड़ी खुशी का माहौल बन सकता है। अगर परिवार में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था तो बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है।
रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है और परिवार का सहयोग भी पहले से ज्यादा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर आप छात्र हैं तो यह समय आपके लिए भी अच्छा माना जा रहा है। पढ़ाई में मन लग सकता है, नई चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, नियमित अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है, फिर भी काम का दबाव बढ़ने पर आराम करना न भूलें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करने की आदत बनाए रखें। अच्छी सेहत ही हर सफलता की सना की असली नींव होती है। अब बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि, मकर राशि। अब आते हैं उस तीसरी राशि पर जिसके लिए यह महालक्ष्मी राजयोग काफी शुभ संकेत दे रहा है। वह राशि है मकर। अगर आपकी राशि मकर है तो आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किस्मत का साथ पहले से ज्यादा मिल सकता है, लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है। भाग्य तभी साथ देता है जब इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता। धन लाभ के बन सकते हैं बेपैं योग। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। संकेत मिल रहे हैं कि धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों को नई आय का स्रोत भी मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें मुनाफा बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो वेतन वृद्धि, बोनस या किसी अतिरिक्त लाभ की संभावना भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है। हालांकि हर आर्थिक फैसला सोच समझकर लेना जरूरी होगा। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। करियर में आगे बढ़ने का समय। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई जा रही है। ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी योजना के साथ शुरुआत करने का समय अनुकूल माना जा सकता है। स्वास्थ्य में राहत। अगर पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानियां चल रही थीं तो उनमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इलाज या डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज किया जाए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना हमेशा जरूरी रहेगा। समय पर जांच, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल। मकर राशि वालों के घर में खुशी का माहौल बन सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के घर धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ या कोई शुभ आयोजन हो सकता है। अगर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद थे तो उन्हें दूर करने का यह अच्छा समय हो सकता है। बड़ों का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो बार बार कोशिश करने के बाद भी पूरे नहीं हो पाते। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मकर राशि वालों के लिए इस दौरान ऐसे कई रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वह नौकरी से जुड़ा मामला हो, बिजनेस हो, किसी प्रॉपर्टी का काम हो या व्यक्तिगत जीवन का कोई फैसला, स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। यही समझदारी भविष्य में बड़े परिणाम दे सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने उन 3 राशियों के बारे में विस्तार से जाना जिन्हें इस महालक्ष्मी राजयोग से सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी राजयोग से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपकी राशि भी इन 3 राशियों में से एक है तो कमेंट करके जरूर बताइए और लिखिए जय मां लक्ष्मी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शुभ योग के बारे में जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि ज्योतिष, राशिफल और धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक और आसान जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।